पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री जीतन मांझी साहब आपसे मुखातिब होंगे। हम आग्रह करते हैं आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से कि अपनी बातों को रखें। चलिए, मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आज विशुद्ध हम जो एनडीए के सभी साथी हैं उन लोगों का, यानी कि एनडीए के जो मंत्रीगण हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वर्तमान बजट जो 2024-25 का पेश हुआ है उसके जो अच्छाइयाँ हैं उनमें जो अच्छी बात है उनका प्रचार प्रसार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होना चाहिए। और अश्विनी वैष्णवी जी यहाँ के प्रभारी हैं पटना के, और उन्हीं के अंतर्गत गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा ये सब ज़िला भी आता है। तो हम लोग जो यहाँ आज बात करेंगे उनको रिपोर्ट करेंगे और वो रिपोर्ट करेंगे भारत सरकार को, तो उसी संबंध में आए हैं। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने 2024-25 का जो बजट पेश किया है एक ऐसा बजट है जो निकट पास्ट में इस प्रकार का बजट कभी नहीं आया। और वो बजट की खासियत है कि जो हमारे समाज के 70% लोग हैं, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, उन लोगों के विकास का स्पेशल योजना है, युवाओं का स्पेशल योजना है, किसानों के लिए स्पेशल योजना है और सबका ख्याल रखा गया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये सब लोगों के विकास के लिए ये बजट है और सबका ख्याल रखा गया है। वैसे जो बजट की विशेषताएं हैं वो मूल रूप में ये है कि इस बार का बजट जो 24-25 का है वो पूरा जो बजट हमारा है 48.21 लाख करोड़ रुपया का है। इसके पहले यानी कि 2023-24 को जो था वो मात्र 45.3 लाख करोड़ रुपये का था। यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है लगभग, हम लोग इसको सोचा है तो ये 7.06% बढ़ोतरी हुई है। ये हम लोग का बजट का मेन विशेषता है। अब रही कि ये बजट में किन किन बातों की चर्चा है, तो सबसे पहले जो बजट पेश हुआ है उसमें सारा पार्लियामेंट के लोग का कहना है कि ये बजट सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के। हम वैसा नहीं मानते, क्योंकि हमारा देश राज्य बिहार के लोग बहुत पहले से विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे थे। तो विशेष राज्य की दर्जा नीति आयोग के नियम के खिलाफ बात जाती है। इसीलिए जो हमारे लोग हैं, खास करके नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार पर विशेष बातें की हैं। बिहार को वैसे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपया उन्होंने एक स्पेल में दिया है, जिसमें कुछ सड़कें हैं, कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं और सारी बातें हैं। लेकिन उसमें इतनी सारी बातें हैं, जैसे गया को उन्होंने बोध गया, विष्णुपद, राजगीर, इसको कॉरिडोर बनाया।
एक कॉरिडोर में ले लिया गया है, तो इसमें कितना पैसा खर्च होगा ये नहीं दिया गया है। मैं समझता हूँ इसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च होगा। तो अगर उस तरह की बात हम जोड़ते हैं तो बिहार का बजट में इस सेंट्रल बजट से कम 2 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा हिस्सा लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। मैं समझता हूँ विशेष राज्य के दर्जा देने के बाद भी ये इतनी राशि नहीं हो पाती जितनी राशि दी गई है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो अमृतसर और कलकत्ता एक्सप्रेस वे जो जा रही है और उसमें गया को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया गया है। आप जोड़िए कि अमृतसर से कलकत्ता के बीच में अनेकों शहरें हैं, लेकिन कोई शहर को पॉलिटिकल में औद्योगिक हब नहीं बना करके गया को ही पॉलिटिकल हब बनाया गया है। पॉलिटिकल हब बनाने का मतलब है कि इसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया भी खर्च आएगा और गया के अराउंड 50 किलोमीटर का जो लोग शहरी क्षेत्र है या देहाती क्षेत्र है, सबका सर्वांगीण विकास होगा, जिसमें औद्योगिकरण है, पर्यटन का संभावनाएं हैं, विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस हैं, सब तरह की बातें होगी। तो उसमें भी हम समझते हैं कि लाखों लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह से इस साल का बजट जो बिहार के लिए दिया गया है, हम समझते हैं कि अगर उसको पाई जोड़ेंगे तो चला जाएगा 5 लाख करोड़ से ऊपर चल जाएगा। अब आप जोड़ सकते हैं कि 38 लाख करोड़ की हमारी योजनाएँ है, 48 लाख करोड़ की योजनाएँ है और 5 लाख करोड़ सिर्फ बिहार के लिए बात आती है, तो कितना बड़ा अंश हम लोगों को मिला है। तो इसलिए ये बजट से बिहार को फ़ायदा होगा। इसमें महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है, शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए भी इसमें बहुत सारी बातें की गई है। और आप देखते होंगे कि एक मुद्रा योजना चलाया जा रहा था, उसको मैक्सिमम था 10 लाख, उसको कर दिया है 20 लाख। इसी तरह से हर योजनाओं को बढ़ाया गया है। तो अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि जितना मांगा गया था उससे ज़्यादा ही बिहार को मिला है। इसके लिए हम सभी लोग जो एनडीए के लोग हैं, भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारमण को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग अभी भी मांग करना छोड़ देंगे, और भी मांग हमारी है, लेकिन इस बजट में जो बात आई है उसको मूल रूप में हम लोग आपको बताने का काम किया है। और इसमें एक योजना चलाई गई है, पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना मतलब पूरब उत्तर वाला जो हिस्सा है देश का, उसके बारे में कहा जाता था कि बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके विकास के लिए उन्होंने पूर्वोदय योजना बनाई है। और उसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को रखा गया है और विशेष सुविधा देने की बात कही गई है इस योजना के तहत। तो ये भी एक जो हम लोग का हुआ है वही बजट, उसका एक अंश है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जैसे पुल है, पुलिया है, सड़क है, उस पर जाना जाता है कि 26,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया जाने की बात है। तो ये भी बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि पुलिया निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपया अलग से दिया जा रहा है। तो ये है। और दूसरी बात है, जिस विभाग को हमें प्रभार के रूप में दिया गया है, बनाया गया है प्रभारी, उसको कहा जाता है MSME
यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बनाया गया है। इसके लिए भी जो हम लोगों का इस बार दिया गया है वो लगभग 22,000 करोड़ रुपया की योजना उसके लिए अलग दी गई विभाग है। और उस विभाग से और गया का मामला में विशेष करके जैसे कहा विष्णुपद मंडी कॉरिडोर एवं महाबोधि मंडी कॉरिडोर का विकास किया गया है। और उसमें भी आपको याद होगा कौन भाई बकाया भाई काहे हल्ला कर रहे हैं, सुनिए। आए हैं इसीलिए हल्ले करने के लिए काहे को आए हैं। तो आप लोग कोई हम ही लोग होंगे, कोई भी हो, ठीक है, जो भी 16 अप्रैल को अपने चुनाव मीटिंग में कि महोदय हमारी कवाही है, खाली है, जब बनारस इसी फिर उसके बाद बिहार राज्य के विभिन्न स्थानों पर नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज एवं खेल संबंधी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। हम इसमें कर सकते हैं कि हमारा इसमें भी एक डिमांड चल रहा है कि गया में एक एम्स हो, और जब एम्स यहाँ होगा तो नियम है कि 100 किलोमीटर के दूरी पर के नज़दीक में नहीं हो सकता। तो जो गया में होता है तो 125 किलोमीटर की दूरी है। इधर छपरा नागपुर में है जाकर के, दुमका में कहा है वो भी 200 किलोमीटर है। और ये जो हमारा अमृतसर और कलकत्ता कॉरिडोर जो बन रहा है और गया इंडस्ट्रियल नोड बन रहा है, तो निश्चित रूप में यहाँ एम्स का औचित्य है। ये चर्चा किया है, लिख करके भी दिया है। मैं समझता हूँ कि जो ये लिखा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज संबंधी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, तो उस पर भी मेरा प्रयास होगा और मैं आशान्वित हूँ। एयरपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, आप लोगों ने सुना होगा, नायडू साहब इसके हैं मंत्री, उनसे वार्ता हुई है, लिख करके भी दिया है। और इसका भी मेंशन किया है कि जब नए एयरपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा गया का एयरपोर्ट में ज़मीन संबंधी सारी जो कठिनाइयाँ थी उसको दूर कर ली गई है। उसका विस्तारीकरण होना चाहिए और गया में 2-3 उड़ानें और आवे, खास करके एयर इंडिया का, इंडियन एयरलाइंस का, और साथ साथ यहाँ पर मालवाहक विमान भी आवे, तो कार्गो सेवाएं भी आवे। इसके लिए भी हम लोग प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि उसको क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जब ये बातें कही गई है कि एयरपोर्ट और मेडिकल और खेल संबंधी, खेल में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात भी हमने किया है, तो ये सबसे ऐसा लगता है हम लोगों को कि इसको भी हम लोग यहाँ पर बनाने में सफल होंगे। और नरेंद्र मोदी जी का इसमें निश्चित रूप में ये है। और एक योजना जो हम आपको कहा कि पूर्वोदय योजना उन्होंने बनाने की बात की है, उसमें बिहार के साथ झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश का समेकित विकास किया जाएगा। इसमें मानव संसाधन और आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा और आय के साधनों के निर्माण के साथ साथ बिहार समेत पूर्वी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो ये भी एक नई योजना है जो बिहार के लिए मिली है, बिहार के पूर्वी विभाग के लिए मिली है। और विद्युत के संबंध में जो बातें हुई है हम नहीं नोट कर पाए हैं, लेकिन विद्युत में है कि हम सौर ऊर्जा का डेवलपमेंट ज़्यादा करेंगे और लोगों को जो विपत्र बिजली के रूप में बहुत ज़्यादा मिल रहा है जिससे लोग त्रसित होते हैं, ऐसा प्रयास किया जाएगा कि सौर ऊर्जा से ही उन लोगों के मांग डिमांड हम लोग पूरा करेंगे और बिजली का बिल उनका नील होगा। तो ये भी प्रयास इसमें किया गया है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है विशेष करके सब कोई कहता है, ये आउट ऑफ वे मैंने नोट करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में बात उठती है
तो जो हमारे मित्र एमपी लोग हैं या हम लोग भी हैं वो उलाहना देते हैं कि सब तो आप लोग गया और बिहार में ले गए और बजट में क्या रखा हुआ है, इस तरह से उलाहना दे रहे हैं। तो कहने का मतलब इस साल का बजट बिहार के लिए बहुत सौभाग्यशाली बजट रहा है और हम समझते हैं कि इसकी क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाएगा तो हम सब ज़रूर लाभान्वित होंगे और कुछ होने की बात होगी उस पर भी हम अभी लगे हुए हैं। हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था चुनाव में कि बिहार के गया के वासियों, जीतन मांझी चुनाव यहाँ नहीं लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है, ये उन्होंने कहा था। उस चीज़ को आप लोग याद रखिए और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि वो गया को उन्होंने सब कुछ देने की बात किया है और भी जरूरत होगी तो देंगे। अब आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। गया के कॉरिडोर की बात आ रही है तो बीते कुछ दिनों से जब से ये बजट में आया है, प्रकाश में आया है, आपने भी मेहनत की है और आपके ही शहर के लोग भाजपा के लोग हैं वो अपनी ओर से महंगाई ये भैया इसके बारे में हम नहीं कर सकते। हमारी राजनीतिक चरित्र शुरू से रहा है कि मैं काम करता हूँ, कहता नहीं। ये भी जो आज कहने आया हूँ ये इंस्ट्रक्शन है एनडीए के साथियों का कि अपने ज़िला में जाकर के आप लोग प्रेस कीजिए। तो कौन क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं, हम काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि बिहार की जनता, भारत की जनता इतना कमज़ोर दिमाग के नहीं है कि जो नहीं समझते हैं कि किसने क्या कहा। इस नाम प्रतिष्ठा में अभी कहा कि जब हम 16 अप्रैल को बोल रहे थे गांधी मैदान में, उस समय कॉरिडोर क्या होता है कोई जानता था, कोई बोलता था, कोई पत्र पत्रिकाओं में आप लोग जरूर निकालते कभी कि कोई कॉरिडोर की मांग किया हो। तो उस समय शुरू हमने कोर्ट की बात कर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। नरेंद्र मोदी जी का योगदान है कि जो कहा था कि हम गया से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शुरू किया। सर एक और बॉटनिकल पार्क जैसे यूपी में 1 से या 2 बॉटनिकल पार्क मिलने जा रहे हैं बजट के अनुसार, हमारे गया को एक भी तो बॉटनिकल पार्क दिलवा देते हैं। देखिए अगर हम चाय मांगते हैं तो हम सिर्फ कहेंगे कि उसमें चीनी की बात आ जाती है, दूध की बात आ जाती है, लीकर की बात आ जाती है, संयुक्त चाय होता है। तो जब इंडस्ट्रियल नोड यहाँ बनाया जा रहा है उसमें सारे चीज़ समाहित है, सब कुछ होगा, बॉटनिकल पार्क निश्चित होगा। दूसरा एक शब्द कहा आपने पॉलिटिकल हब, पॉलिटिकल नहीं, इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल हब। एक अंतिम में सवाल रखा आपने कि अगर क्रियान्वयन ठीक से होगा तो बहुत बड़ी, यहाँ कुछ है? तो देखिए कोई भी काम होता है तो जनता का सहयोग, पत्रकारों का सहयोग, विरोधियों का सहयोग, कार्यकर्ताओं का सहयोग आवश्यक है। अगर ये अच्छी चीज़ आई है, हम लोग मन से इसमें सहयोग करेंगे तो जल्दी हो सकेगा और अच्छा से हो सकेगा। और नहीं तो कोई क्रिटिसिज्म के दृष्टिकोण से करेगा, कोई कहेगा कि अमुक ने लाया, नहीं होना चाहिए, वो कहेगा कि उसको लाभ मिलेगा, पॉलिटिकल नहीं होगा। ऐसे करने से इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ होगी। इसीलिए हमने कहा कि सबको मिलजुल कर के जो मिला है उसका उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा गया का विकास हो। गया एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का है, जो आप जोड़ सकते हैं कि वो कौन सर्किट ही होता है उसमें बोध गया जुटा हुआ है, इंटरनेशनल ये मैप पर है, वो हमारा बोध गया भी था, तो ये भी है। तो कहने का मतलब कि इतना बड़ा जगह है, ध्यान दिया गया। और एकदम हमको तो यही लगता है कि हमने यही कहा कि जब बनारस का विकास हो सकता है, कॉरिडोर बन सकता है, तो गया और बोध गया क्यों नहीं। और वो ही बजट में लिखा गया है, उसी तर्ज पर होगा। तो भाई हम तो अनुग्रहित हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का। और रही बात कौन क्या कहता है उससे हमको मतलब। सर एक सियासी दुनिया का सवाल है, नीति आयोग की बैठक की जो बात की ममता बनर्जी ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया गया, माइक कुछ नहीं। देखिए आजकल ये टेंडेंसी हो गई है
हम समझते हैं कि विरोध होना चाहिए राजनीति में, सभ्य विरोध होना चाहिए। सौभाग्यवश नरेंद्र मोदी की कृपा से नीति आयोग में आवंटित सदस्य के रूप में मैं भी था। और ऐसा भी था कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे सामने ही उधर ममता बनर्जी बैठे हुए। तो ए पर आसाम, आंध्रा ऐसा करके 3-4 राज्यों का होने के बाद उन्होंने बंगाल का नाम लिया था कि साहब 5 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं बोलेंगे। तो वहाँ हो रहा था कि बोले शुरू हो जाता था 5 मिनट, 1 सेकंड, 2-4 मिनट, 10 सेकंड ऐसा करके करते करते जब 0-0 पर आ गया तो जो कंडक्ट कर रहे थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने दबाया, आवाज़ आई। इसी पर वो बोले कि अन्य लोग बोल रहा है जाते हमको बोलने की क्यों बात नहीं दिया जा रहा है, किन्हीं को बोलने नहीं दिया गया है, आपने देखा है, इसलिए समय का पाबंदी तो होना चाहिए। तो नहीं आप लोग हमारा मोबाइल रखी बंद कर दिए, माइक ऑन करा दिए, हम नहीं बोलना देना चाहते हैं, कुछ नीतीश जी नहीं गए नीति आयोग की बैठक में, कांग्रेस कह रही है कि नीतीश जी बाइकआउट किए। ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि नीतीश जी बाइकाट किए कि नीतीश जी कितना आभारी हैं प्रधानमंत्री के, जो उन्होंने कहा खुद ये में। अब व्यक्ति है, कभी हो सकता है कोई शारीरिक दिक्कत हुई हो, इसके चलते नहीं गए। हम लोगों को भी लगा कि नहीं गए तो अच्छा नहीं था, होना चाहिए था, या नहीं तो चीफ मिनिस्टर को भेजना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं गए, इन्हों भी नहीं गए। तो बिहार कुछ तो और कहता, जैसे हम ही कह रहे हैं ना कि भाई कहीं एक क्लियर नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि गया में एम्स हम बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वजीरगंज में इस्पात कारखाना जो वजीरगंज और पूर्णिया में चालू हुआ था, तो पूर्णिया का काम आगे बढ़ रहा है और गया जो का कम रहा है, तो वो भी हम लोग उसको उठाना चाहते हैं। तो इसी तो है हमारा तिलैया ढाल योजना का मामला है। तिलैया ढाल योजना बन जाने से हम लोगों को पानी मिलेगा, बंगाल से भी और यहाँ से बिजली भी पैदा होगी, तो उसको भी न करें, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। बरंडी बियर योजना है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जिसको कि हम लोग कहते कर रहे थे, और इस पर मांग अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और अपने शारीरिक कारणों से नहीं गए तो एक दो आदमी का ये है, कभी भी कुछ हो सकता है। हमें 4 दिन से हम लोगों से नहीं मिले, पत्नी बीमार, पार्लियामेंट के क्वेश्चन, आज हम यहाँ आए हैं, अभी खरिया में थे, अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलेंगे, शाम को चले जाएंगे, 7 बजे ट्रेन पकड़ाएगी, उसी से चल जाएंगे दिल्ली, क्योंकि कल राज्यसभा में मेरा विधान का क्वेश्चन है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इंगेजमेंट होता है, ऐसे में कुछ आवश्यक काम में छूट जाता है, तो उसी तरह से नीतीश का और कोई इम्पोर्टेंट काम होगा और नॉट टू बी नोटेड कोटेड कि कर सकते हैं। जब पेट हमारा भर गया था और कहेंगे एगो रोटी दीजिए जितना मांगे थे उससे ज़्यादा ना मिल गया थी। तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन मौन सत्र के एक ही बैठक में विधानसभा में नहीं गए। तेजस्वी जी के बारे में हम तो यही कहना चाहते हैं, उनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए या आप लोगों को पूछना चाहिए कि जब राष्ट्रपति शासन रिवोक करने की बात थी तो मॉस्को में भारत के राष्ट्रपति थे और मॉस्को में से रात वो कागज भिजवा के दस्तखत करा के लाया गया और सुबह में बिहार में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ। इतना पावरफुल थे वो केंद्र में, जिसमें शायद रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय स्पेशल राष्ट्रपति राजा क्यों नहीं दिलवाए थे? तो तेजस्वी जी को तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए। इधर तो जो मिला ये मैं समझता हूँ कि स्पेशल राज के दर्जा से 4 गुना ज़्यादा दिया गया है। और ये प्रधानमंत्री जी का ये नहीं कि सिर्फ बिहार के बारे में उन्होंने किया है, एक जब पूर्वोदय योजना उन्होंने लागू की है तो पूर्वोदय में बिहार भी है, उड़ीसा भी है
वेस्ट बंगाल भी है और पूर्वोत्तर राज्य भी है। आज पूर्वोत्तर राज्य के लोगों से पूछिए बिहार वहाँ दिल्ली में जा कर के, लोग कहते थे कि सड़कें नहीं थी, आज सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई। आज वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, आज वहाँ इंडस्ट्रियल ये बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो एकदम दिल खोल करके लगे हुए हैं कि कैसे उसका विकास हो, जिसमें बिहार को भी उन्होंने